हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस है हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूं, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। अपने हाथ की वीडियो बनवाने के लिए या फिर फ़ोन कंसल्टेशन लेने के लिए आप स्क्रीन पर दिखाए गए मेरे इस नंबर के ज़रिए संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक कंप्लीट स्क्वायरिश शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को देखा जाए तो फिंगर्स काफ़ी थिक नज़र आ रही हैं और सभी फिंगर्स के ऊपर आपको कुछ इस तरह की बारीक सीधी खड़ी रेखाएं भी नज़र आएंगी। इस तरह की रेखाओं का सभी फिंगर्स पर मौजूद होना बहुत पॉजिटिव होता है। ऐसे व्यक्ति मिलनसार स्वभाव के होते हैं, दूसरों के साथ बहुत अच्छे से तहजीब से पेश आने वाली नेचर ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी। फिंगर्स की थिकनेस आप यहाँ से देख सकते हैं जो दर्शाती है काफ़ी अच्छी एनर्जी एंड स्टैमिना को। अगर हम लेंथ की बात करें तो इनकी गुरु फिंगर बिल्कुल स्ट्रेट है, काफ़ी थिक है और काफ़ी अच्छी लंबाई में भी यहाँ पर नज़र आ रही है। इस तरह की गुरु फिंगर का होना दर्शाता है कि ऐसा व्यक्ति जीवन में काफ़ी अच्छी नॉलेज गेन करेगा। ऐसे व्यक्ति ज्ञानवान बनते हैं, दूसरों को गाइड करने वाली पर्सनैलिटी, दूसरों को रास्ता दिखाने वाली नेचर ऐसे व्यक्ति की रहती है और ऐसे व्यक्ति स्पिरिचुअल माइंडेड भी होते हैं। अगर शनि फिंगर को देखें तो बिल्कुल स्ट्रेट और बहुत ही अच्छी लेंथ में इनकी शनि फिंगर यहाँ पर नज़र आ रही है। सभी फिंगर्स का थिक होना एनर्जी एंड स्टैमिना को तो बढ़ाता ही है, साथ ही साथ अगर शनि फिंगर स्ट्रांग हो तो ऐसे व्यक्ति डिसिप्लिन्ड होते हैं। एक अनुशासन प्रिय और न्याय प्रिय टाइप की पर्सनैलिटी आपको ऐसे व्यक्ति की देखने को मिलेगी और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से जीवन में बहुत अच्छी तरक्की कर पाने में ऐसा व्यक्ति ज़रूर कामयाब हो जाता है। अगर सूर्य फिंगर को देखें तो यह फिंगर लंबाई में इनकी तर्जनी से भी हल्की सी अधिक है, बिल्कुल स्ट्रेट है। इस तरह की सूर्य फिंगर व्यक्ति को क्रिएटिव नेचर का बनाती है। बहुत अच्छी आर्टिस्टिक क्वालिटीज ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती हैं और एक लंबी सूर्य फिंगर का होना व्यक्ति को थोड़ा रिस्क टेकर भी बनाता है। भले ही ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छा सोशल सर्कल जीवन में बना लेते हैं लेकिन थोड़े रिस्क टेकर होते हैं। ऐसे व्यक्ति जीवन में कई बार रिस्क ले बैठते हैं, कई बार तो अपने पैसों को ऐसी जगहों पर लगा देते हैं जहां पर लॉस की संभावनाएं हों, जैसे शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसीज हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग है। ऐसी चीज़ों की तरफ भी व्यक्ति की रुचि आपको देखने को मिल सकती है। यहाँ पर आप देख पाएंगे इन दोनों फिंगर्स में, यानी बुध फिंगर और सूर्य फिंगर, इन दोनों में एक बहुत अच्छा गैप इनकी हथेली में बनता हुआ नजर आ रहा है। इस तरह का गैप अगर इन दोनों फिंगर्स के बीच में नेचुरली नजर आए तो ऐसा व्यक्ति काफ़ी इंडिपेंडेंट नेचर का होता है, थोड़ा जिद्दी स्वभाव का भी होता है ऐसा व्यक्ति, लेकिन इंडिपेंडेंट होता है, अपने सारे डिसीजंस खुद से लेने वाला आपको ऐसा व्यक्ति देखने को मिलेगा। और थोड़ी रिबिलियन टाइप की पर्सनैलिटी भी रहती है, लेकिन यह चीज़ तरक्की के लिए अच्छी होती है क्योंकि ऐसा व्यक्ति अपने डिसीजन खुद से ले पाता है। आप यहाँ पर देख पाएंगे इनकी मरकरी फिंगर को, भले ही मरकरी फिंगर थोड़ी सी लो सेट है, अगर फिंगर्स के बिल्कुल नीचे एक लाइन ड्रॉ करें तो आपको कुछ इस तरह की एक रेखा बनती नजर आएगी, जिसमें आप देखेंगे इनकी सूर्य फिंगर, इनकी शनि फिंगर और गुरु फिंगर तीनों की तीनों काफ़ी ऊपर से शुरू होती हुई जो हाई सेट हैं, जबकि इनकी मरकरी फिंगर थोड़ा नीचे से शुरू होती हुई जिसे हम लो सेट मरकरी फिंगर कहते हैं। फिंगर का लो सेट होना व्यक्ति को थोड़ा शाई स्वभाव दे सकता है, थोड़ा शर्मीला और हेजिटेशन भरा स्वभाव ऐसे व्यक्ति का आपको
देखने को मिल सकता है। लेकिन मरकरी फिंगर की लंबाई को देखा जाए तो यह फिंगर लंबाई में अच्छी है, जिसकी वजह से ऐसे व्यक्ति के कम्युनिकेशन स्किल्स, ऐसे व्यक्ति का बिजनेस एक्यूमेन और डिसीजन मेकिंग काफ़ी अच्छी होती है। ऐसे व्यक्ति की पूर्वानुमान लगाने की क्षमता भी काफ़ी बेहतर आपको जीवन में देखने को मिलेगी। बात करते हैं इनके माउंट्स की। आप देख सकते हैं इनके माउंट्स में इनका जो गुरु पर्वत का एरिया यानी तर्जनी उंगली के नीचे का जो यह वाला हिस्सा है, इसको गुरु पर्वत कहा जाता है। काफ़ी उभरा हुआ गुरु पर्वत, जिसकी वजह से ऐसा व्यक्ति जीवन में बहुत अच्छी व्यवहारिक नॉलेज यानी व्यवहारिक ज्ञान ऐसा व्यक्ति अर्जित करता है। 40 वर्ष की एज के बाद समाज में बहुत अच्छी पहचान बना पाता है। एक अच्छा रुतबा ऐसे व्यक्ति का बनता है जिनका गुरु पर्वत अच्छा हो। और आप देख पाएंगे कुछ प्रोग्रेस लाइंस, यह जो रेखाएं इनकी जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा से निकलकर गुरु पर्वत पर जा रही हैं, इन्हें हम तरक्की की रेखाएं कहते हैं, प्रोग्रेस लाइंस कहते हैं। और जिनके भी हाथ पर इस तरह की रेखाएं गुरु पर्वत पर हों और साथ ही साथ गुरु पर्वत यानी यह हिस्सा उभरा हुआ भी हो, ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में खूब तरक्की पाता है, काफ़ी अच्छी ऊंचाई तक अपने ज्ञान के बल पर पहुंच जाता है। ऐसे व्यक्ति आध्यात्मिक होते हैं, दूसरों की मदद करने वाले होते हैं, सिंपैथेटिक स्वभाव के भी होते हैं। अब बात करते हैं इनके शनि पर्वत की। आप देख सकेंगे शनि का जो माउंट है यहाँ पर दबा हुआ नजर आ रहा है, सेंटर से अंदर की तरफ दबता हुआ यह पर्वत आप इनकी हथेली में देख पाएंगे, जिसकी वजह से जीवन के शुरुआती दौर में यानी करियर के शुरुआत में ऐसे व्यक्ति को संघर्ष करना पड़ सकता है। लेकिन अच्छी बात क्या है कि इनके हाथ में एक लंबी शनि रेखा जो इनकी जीवन रेखा से ही निकलकर आगे बढ़ रही है, यहाँ से एक रेखा आप देख पाएंगे इस तरह से इनके शनि पर्वत तक पहुंचती हुई। और यह जो रेखा है जीवन रेखा है, आप देख सकते हैं लगभग यहाँ पर 40 के आसपास की एज के बाद यह रेखा एक बड़े ऑफशूट की तरह निकलकर इनके शनि पर्वत पर जा रही है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में भले ही शुरुआती दौर में थोड़ा संघर्ष रहता है, लेकिन ऐसे व्यक्ति का सेकंड हाफ यानी 40 के बाद की जिंदगी बहुत अच्छी होती है। ऐसा व्यक्ति बहुत तरक्की पाता है और काफ़ी अच्छी ऊंचाई तक पहुंच जाता है। शनि पर्वत का दबना जीवन में शुरू में संघर्ष जरूर देता है, लेकिन हाथ में शनि रेखा का स्पष्ट होना व्यक्ति को काफ़ी धनवान बनाता है। हर तरह की सुख सुविधाएं ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में ज़रूर मिल जाती हैं। आप देख सकते हैं इनके सूर्य पर्वत को, शनि की भांति इनका सूर्य पर्वत भी आपको दबता हुआ नजर आएगा। और सूर्य पर्वत का दबना जीवन में से यश को कम कर देता है। ऐसा व्यक्ति दूसरों के लिए कितना भी काम कर ले, दूसरों की कितनी भी हेल्प कर ले, बदले में कोई इनाम, कोई एप्रिसिएशन नहीं मिल पाता, जिसे हम यश की कमी कहते हैं। लेकिन इनके हाथ में एक आपको सूर्य रेखा भी नजर आएगी जो लगभग इस एरिया से बहुत अच्छी स्ट्रेंथ में है। सूर्य रेखा हाथ में हो, शनि रेखा हाथ में हो, तो ऐसे व्यक्ति वाकई बहुत भाग्यशाली होते हैं। लेकिन ये दोनों रेखाएं बिल्कुल नीचे से शुरू होकर ना होकर ऊपर से शुरू हो रही हैं। यहाँ पर लगभग यह भी 40 के आसपास की एज से ही काफ़ी ऊपर की तरफ जा रही है, और यहाँ पर यह भी 38 और 40 के आसपास की एज से निकलकर बिल्कुल शनि पर्वत पर जा रही है। तो ऐसे व्यक्ति जीवन में कुछ बड़ा करते हैं। ऐसे व्यक्ति 40 की एज के बाद एक बड़ा नाम कमाते हैं, एक बहुत अच्छी पहचान बना पाते हैं और काफ़ी अच्छी ऊंचाई तक पहुंचते हैं। भले ही यहाँ पर सूर्य और शनि पर्वत थोड़े दब रहे हैं, जिस वजह से शुरुआती दौर में संघर्ष का सामना भी इनको करना पड़ सकता है। यहाँ पर आपको एक ऐसी हल्की सी अर्ध चंद्रमा बनाने वाली रेखा भी नजर आएगी। इस तरह के चिन्ह को शुक्र वलय कहा जाता है, और शुक्र वलय हाथ में हो तो यह व्यक्ति को थोड़ा मूडी स्वभाव का भी बनाता है। ऐसे व्यक्ति को थोड़ी मूड स्विंग्स की दिक्कत होने की संभावना भी अधिक देखने को मिलती है। इनके बुध पर्वत को देखें तो यह पर्वत आपको उभरा हुआ नजर आएगा। यहाँ पर एक से अधिक रेखाएं जो व्यक्ति को काफ़ी अच्छी हीलिंग कैपेबिलिटीज देती हैं।
ऐसे व्यक्ति अपने शब्दों से, अपने कर्मों से, अपनी सलाह या कंसल्टेशन के जरिए लोगों की प्रॉब्लम्स को दूर करने में कैपेबल होते हैं। आप यहाँ पर देख पाएंगे इनकी हार्ट लाइन बिल्कुल स्ट्रेट चलती हुई और यह रेखा आगे चलकर इनकी जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा से मिलती हुई। इस तरह की सीधी रेखा को सिमियन लाइन यानी सिमियन रेखा भी कहा जाता है। ऐसी रेखा हाथ में हो तो ऐसे व्यक्ति वर्कहोलिक होते हैं। ऐसे व्यक्ति जिस काम को करने की धुन में लग जाएं फिर उसे कर कर ही छोड़ते हैं। इस तरह का स्वभाव थोड़ी वर्कहोलिक नेचर होती है, लेकिन यह चीज प्रोग्रेस के लिए तो अच्छी है, पर पारिवारिक जीवन के लिए इस तरह की रेखा को बहुत ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता। ऐसी रेखा होने से ऐसा व्यक्ति जीवन में कई बार अपनी फैमिली लाइफ यानी पारिवारिक जीवन और अपने बिजनेस यानी व्यवसाय या अपनी जॉब के साथ बैलेंस नहीं कर पाता, जिस वजह पारिवारिक जीवन में कुछ दिक्कतों का सामना व्यक्ति को करना पड़ सकता है। अदरवाइज कोई मेजर इशू यहाँ पर हार्ट लाइन के जरिए नजर नहीं आ रहा। अगर हम बात करें इनकी लाइन ऑफ माइंड की तो आप देख पाएंगे यह रेखा इस तरह से चलती चलती नीचे का रुख कर रही है। एक लंबी और स्पष्ट मस्तिष्क रेखा इनके हाथ में मौजूद है। इस तरह की रेखा का होना इंडिकेट करता है कि ऐसे व्यक्ति की मेमोरी अच्छी रहेगी, ऐसे व्यक्ति का लॉजिक बहुत अच्छा होगा, लेकिन इस रेखा का थोड़ा सा नीचे की तरफ एकदम से डिप करना, झुकना इंडिकेट करता है कि थोड़ी ओवर थिंकिंग और एंजाइटी जैसी समस्या का सामना भी ऐसे व्यक्ति को जीवन में करना पड़ सकता है। ओवरऑल कोई भी मेजर प्रॉब्लम हमें इनकी माइंड लाइन या हार्ट लाइन के जरिए नजर नहीं आ रही। अगर हम इनकी जीवन रेखा की बात करें तो एक लंबी जीवन रेखा आप इनके हाथ में देख पाएंगे जो लगभग 60 की एज तक काफी स्ट्रांग है। आप देखेंगे यहां तक रेखा पहुंच रही है, लेकिन इस सर्कल के अंदर की रेखा थोड़ी कमजोर है और उससे ऊपर की रेखा काफी डीप कट और स्ट्रांग है। तो ऐसे व्यक्ति की जो हेल्थ है 60 तक बहुत अच्छी रहती है। उसके बाद थोड़ी वीक होने वाली रेखा इंडिकेट करती है कि इनकी जो एज है वो लगभग 75 के आसपास रहेगी, लेकिन 60 के बाद ऐसे व्यक्ति को थोड़ा अलर्ट होने की जरूरत भी देखने को मिलती है। जीवन रेखा के अंत में आपको कुछ ऐसी हल्की रेखाओं से एक फिश जैसी आकृति बनती हुई नजर आएगी और ऐसा चिन्ह जिन लोगों के हाथ में बन जाए। अभी यह थोड़ा हल्का है, लेकिन अगर यह डार्क हो जाता है तो यह चिन्ह व्यक्ति को जीवन में कई बार आकस्मिक धन लाभ भी दिलवाता है। ऐसा एक स्पष्ट चिन्ह अगर हाथ पर हो तो ऐसे व्यक्ति को जीवन में कई बार अचानक से धन मिलता है। शेयर मार्केट के जरिए, लॉटरी के जरिए, इंश्योरेंस के जरिए, इनहेरिटेंस के माध्यम से यानी पुश्तैनी जमीन जायदाद के माध्यम से भी धन की प्राप्ति होने के योग जीवन में आकस्मिक बनते हैं और कई बार बनते हैं। अब यहाँ पर देख पाएंगे इनकी जीवन रेखा के साथ साथ, यानी यह जो जीवन रेखा है इसके साथ साथ एक रेखा जिसको हम मंगल की रेखा कहते हैं, इस तरह की रेखा भी नजर आ रही है। ऐसी रेखा का होना बहुत अच्छी एनर्जी एंड स्टैमिना को इंडिकेट करता है। मंगल रेखा हाथ पर मौजूद हो तो ऐसा व्यक्ति प्रॉपर्टी के मामले में भी अच्छा होता है, जीवन में काफ़ी अच्छी अचल संपत्ति बना पाने में यानी प्रॉपर्टी बना पाने में कामयाब होगा। ऐसे व्यक्ति की एनर्जी एंड स्टैमिना अच्छा होता है, लेकिन थोड़ा अग्रेशन भी ऐसे व्यक्ति के जीवन में आपको देखने को मिल सकता है। इनके शुक्र पर्वत की बात करें, यानी यह जो हिस्सा है अंगूठे के नीचे का, यह शुक्र पर्वत कहलाता है। उभरा हुआ शुक्र पर्वत हाथ में मौजूद है, जिसकी वजह से हर तरह की सुख सुविधाएं जीवन में मिल जाती हैं। लेकिन इस माउंट के ऊपर इस तरह की आड़ी रेखाओं का होना अच्छा चिन्ह नहीं माना जाता। जितनी ज़्यादा आड़ी रेखाएं हों उतना ज़्यादा नेगेटिव प्रभाव देती हैं। ऐसी रेखाएं होने से व्यक्ति को अपने रिलेशनशिप्स को लेकर, अपनी मैरिड लाइफ को लेकर भी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अब यहाँ पर देखेंगे इनके चंद्र पर्वत को। चंद्र पर्वत का एरिया अच्छा है। यहाँ पर आपको कुछ छोटी छोटी रेखाएं इस तरह से नीचे से ऊपर का रुख करती हुई भी नजर आएंगी।
ऐसी रेखाएं होने से जीवन में काफ़ी यात्राएं होती हैं और इवन लंबी दूरी की यात्राएं और फॉरेन ट्रैवल करने के मौके ऐसे व्यक्ति को जीवन में कई बार मिलते हैं। तो दोस्तों ये कुछ एनालिसिस